से वो अभी फ़ोन से ही कंट्रोल हो रहे हैं, देख सकते हो। देखो हमारा जो बोट है वो दाहे बाहे आगे। तो चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं वन गार्बेज कलेक्ट करने वाली बोट। तो इसको बनाने के लिए हम इस तरीके का 3D प्रिंटेड पार्ट्स बना लिया है। इस तरीके का हमारा 3D प्रिंटेड पार्ट्स रहने वाला है, आप देख सकते हो। कुछ इस तरीके से हमारा 3D प्रिंटेड पार्ट्स लेने वाला है, कुछ इस तरीके से 2 व्हील्स। तो मैंने कुछ रियो मोटर्स के व्हील यूज किया है, जो जिसके ऊपर मैंने फोम शीट के टुकड़े कट्स करके इसके ऊपर लगा लिए। इसे मैंने सेम स्टेप दोनों व्हील्स के ऊपर किया है ताकि ये पानी में आसानी से चल सके। 2 बीओ मोटर्स, और ये दोनों बीओ मोटर्स मैंने भी 10 आरपीएम के यूज किए हैं ताकि हम इसको पानी में चलाने वाले हैं। जब ये पानी में चलेगा तो ये धीरे धीरे चलना चाहिए, नहीं तो हमारा जो पानी है हमारा बोट चलने के साथ पानी भी बहुत उड़ा सकता है, इसलिए हमको 10 आरपीएम की मोटर का यूज करना चाहिए। इस तरीके का मैं 10 आरपीएम का मोटर बीओ मोटर से यूज कर रहा हूँ। लोड एमसीयू बोर्ड, ताकि हम हमारे बोट को वाईफाई से कंट्रोल करने वाले हैं, इसलिए मैं लोड एमसीयू बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मोटर ड्राइवर का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसका जो पूरा सर्किट डायग्राम है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल मैंने इसका 1 पीसीबी बना लिया है ताकि हम डायरेक्टली इसको इसके ऊपर लगा सके। और ये जो हमारा बोर्ड है वाईफाई बोर्ड है, इस तरीके से यहाँ पर लग जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर हमारा वाईफाई बोर्ड लग जाएगा, तो ये हमारा पूरा पीसीबी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका पूरा सर्किट डायग्राम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो और इसके गार्बेज कलेक्ट करने के लिए हम देख सकते हो यहाँ पर हमको पेज दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा मैट है, मतलब कि जो हमने इस तरीके का मैट है जो आपको किसी भी शॉप में आराम से अवेलेबल हो जाएगा। मतलब कि जो हमारा पीवीसी पाइप वगैरह जहाँ पर मिलता है उस शॉप में आपको ये वाला मैट आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। तो मैंने इस साइड में इसको कट कर लिया है, तो देख सकते हो। हम इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगाने वाले हैं, कुछ इस तरीके से हम इसको लगाएंगे, ये देख सकते हो। तो हम थोड़ा इधर ऊपर से जो है पीछे वाले साइड से हम थोड़ा यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे, और नीचे के साइड से उसको हम लगा के कुछ आगे तक हम इसको कुछ इस तरीके से लेके आएंगे। मतलब कि जो सारा गार्बेज है वो कुछ इसी जो हमारा पार्ट है वो गार्बेज सब कुछ सारा इसी पार्ट में वो कलेक्ट होगा, और बाद में हम हमारे बोट को लेके वो गार्बेज को निकाल सकते हैं। तो चलो दोस्तों, फटाफट से इसका असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गार्बेज कलेक्ट करने वाला पार्ट लगाएंगे और बाकी का पार्ट भी हम साथ ही साथ लगा देते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो दोस्तों, मैं भी इसको ग्लू गन की मदद से इस वाले मैट को इसके ऊपर लगा लेता हूँ। तो मैं इसको लगाने के लिए ग्लू गन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस तरीके से हमको इसको ग्लू लगाएंगे, इस तरीके से, ताकि हमारा जो मैट है वो अच्छे से चिपक जाए। इसलिए इस तरीके से हम इसको इस प्रकार लगाएंगे। इस तरीके से हमको हमारे मैट को लगाना है, और कुछ अच्छे से चिपके इस तरीके से हमको इसको लगाना है। इस तरीके से हमारा मैट लग चुका है ऊपर से, मतलब इस वाली साइड से हमारा जो मैट है वो भी लग चुका है। तो इसी को हमको कुछ इस तरीके से आगे लेते हुए कुछ इस तरीके से हमको इसको आगे लेना है, और यहाँ पर इस वाले साइड पर उसको कुछ इस तरीके से हमको लगा देना है। तो यहाँ पर मैं ग्लू लगा के ही इसको लगाने वाला हूँ। दोस्तों को फटाफट से इसको लगा लेता हूँ इस वाले पार्ट को। इसको लगा लिया है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, मतलब कि यहाँ पर अच्छे से फिक्स हो जाए। कुछ इसी तरीके से हमको इसके ऊपर इसको लगाना है ताकि वो बाद में नहीं निकले।
इस तरीके से हमको इसको इसके ऊपर आसानी से लगा देना। कुछ इस तरीके से हमको हमारे मैट को इसके ऊपर लगाना है। आप देख सकते हो मैंने भी इसके ऊपर हमारे मैट को फिक्स कर दिया है कुछ इस तरीके से। और आप किसी भी सीजर की मदद से इसको कट करवा सकते हो। आगे वाला हिस्सा अगर थोड़ा ज़्यादा आगे आ रहा है तो आप किसी भी सीजर के सहायता से उसको कट करके पिरामिड्स बना सकते हो कुछ इस तरीके से। अब हमारा गार्बेज कलेक्टिंग बोट रेडी हो चुका है। तो मैं इसको थोड़ा आगे से कट करूँगा ताकि वो थोड़ा ज़्यादा आगे आ रहा है, मतलब कि जब पानी में जाएगा तो गार्बेज को कलेक्ट नहीं कर पाएगा। अब हमारा गार्बेज कलेक्टिंग बोट हमारा बन के रेडी हो चुका है, मतलब कि कुछ इस तरीके से हमने इसको मैट लगाया है। तो मैं नीचे से भी इसको कट कर देता हूँ। हमारा नीचे वाला पार्ट था उसको कट कर दिया। तो हमारा जो बोट है गार्बेज कलेक्टिंग बोट वो भी कुछ इस प्रकार दिख रही है, आप देख सकते हो कुछ इस तरह। चलो अब हमारा जो गार्बेज कलेक्टिंग का जो पार्ट था वो अभी लग के रेडी हो चुका है। अब जो हमारे वीओ मोटर्स है उन दोनों वीओ मोटर्स को हमको इसके ऊपर लगाना है। तो हम इन दोनों वीओ मोटर्स को यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगाने वाले हैं। यहाँ पर हम ग्लू गन की सहायता से इसको यहाँ पर लगाएंगे कुछ इस तरीके से। तो चलो फटाफट से इसको भी लगा लेते हैं। इस तरीके से हमको इसको भी लगा लेना है। और आपको थोड़ा प्रेशर दबा के इसको लगाना है ताकि वो बाद में निकले ना। लग चुका है इस साइड वाला जो मोटर था वो भी अच्छे से लग चुका है। अब मैं दूसरे वाले साइड वाले मोटर्स को भी यहाँ पर लगा देता हूँ जो कुछ इस प्रकार यहाँ पर लगेगा। इसको भी कुछ और दोनों मोटर्स को हमको सेम स्टेप में लगाना है, मोटर आगे पीछे नहीं लगाना है। इस तरीके से मैंने हमारे मोटर को फिक्स कर लिया है। कुछ इस तरीके से आपको भी इस मोटर को लगा लेना है। यहाँ पर इसको फिक्स कर लिया। इस तरीके से हमारे जो वीओ मोटर्स है वो भी अच्छे से लग के रेडी हो चुके हैं। तो जो हमने दो व्हील्स बनाए थे वो दोनों व्हील्स हमारे यहाँ पर लग जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर जो हमारा जो पीसीबी बोर्ड है उसको हम इसके ऊपर लगा देते हैं। मैं भी इसको लगा दे रहा हूँ इसके ऊपर कुछ इस तरीके से हमको इसके ऊपर इसको लगाना है। इस तरीके से हम यहाँ पर इसको लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दो होल दिए हुए थे उसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ ताकि जब हमारा बोट पानी में जाएगा तब उसके अंदर से पानी अंदर के साइड में था, इसलिए मैं इसको पहले ब्लॉक कर देता हूँ। इसको ब्लॉक कर दिया है। मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। तो अब हमारा जो पीसीबी बोर्ड है उस पीसीबी बोर्ड को हमको सिंपली इसके ऊपर लगा लेना है। कुछ इस तरीके से हमको यहाँ पर लगाएंगे हम हमारे पीसीबी बोर्ड को इस तरीके से लगा देते। तो चलो मैं फटाफट से अभी हमारे पीसीबी बोर्ड को इसके ऊपर लगा देता हूँ। पीसीबी बोर्ड को लगाने के लिए मैं इस तरीके से यहाँ पर ग्लू लगाऊंगा। पीसीबी बोर्ड को लगा देता हूँ इसके ऊपर। इस तरीके से हमारा पीसीबी बोर्ड इसके ऊपर लग जाएगा, आप देख सकते हो। इस तरीके से हमारा
पीसीबी बोर्ड अभी इसके ऊपर लग चुका है इस तरीके से। जो हमारा बोर्ड था उसका अभी 80% पार्ट कंप्लीट हो चुका है। जिस तरीके से हमारा जो बोर्ड है वो दिखने लगेगा जिस तरीके से। चलो दोस्तों, तो दोस्तों हम इसको पावर देने के लिए कुछ इस तरीके के लिथियम सेल्स यूज करने वाले हैं। 3.7 वोल्ट का 1 सेल होता है, तो हम इसको 2 सेल्स यूज करने वाले हैं और इस सेल को इसके अंदर लगाएंगे बैटरी होल्डर के अंदर। तो चलो हम बैटरी होल्डर को यहाँ पर फिक्स करेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर फिक्स करेंगे। चलो हम सबसे पहले जो मोटर्स के वायर है वो मोटर ड्राइवर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम हमारा जो बैटरी होल्डर है उसका वायर्स हम हमारे डिवाइस जो सर्किट बनाया हमने उसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे। चलो तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, जो हमारे मोटर्स के वायर्स हैं उनको मैं इसके अंदर लगा देता हूँ। तो यहाँ पर हमको लगाना है इस तरीके से, हमको इसके अंदर सारे पार्ट को लगाना है। ठीक इसी तरीके से साइड वाले पार्ट में भी हमको मोटर्स के जो वायर्स है उनको लगाना है। तो दोस्तों मैंने इस साइड के मोटर्स की वायर कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा दिया। तो सेम तरीके से हमको उस वाले साइड की जो मोटर है उसकी वायर भी उस वाले साइड में हमको लगाना है कुछ इस तरीके से। तो चलो हम उसको भी लगा लेते हैं फटाफट से। इस तरीके से हमको सारे कनेक्शन इसके साथ करने हैं। तो आपको वीडियो के लास्ट में बताता हूँ तो कि किस तरीके से हमको इसके अंदर प्रोग्रामिंग करना है और किस तरीके से आपको इसका सर्किट डायग्राम भी प्रोग्रामिंग के साथ ही मिल जाएगा। इसको फिक्स कर देते हैं, इस तरीके से हमको इसको फिक्स करके जाना है। देख सकते हो दोस्तों मैंने भी इसको लगा दिया है। इस तरीके से हमको इसको फिक्स कर देना है। मैंने अभी इस वाले जो मोटर्स का कनेक्शन है वो भी कर दिया है। तो मैंने पीसीबी सर्किट इसलिए बनाया ताकि हमारा जो कनेक्शन है वो ज़्यादा लेंदा ना हो और ज़्यादा बड़ा हो, ज़्यादा वायर्स का जो दिखता है कि ज़्यादा वायर्स हो गए वो नहीं दिखे, इसलिए हमने डायरेक्टली पीसीबी बोर्ड बनाया है। तो इसका मैं यूज कर रहा हूँ। तो चलो अभी हम बैटरी होल्डर्स का जो कनेक्शन है वो इसके साथ कर लेते हैं हमारे मोटर ड्राइवर के साथ। उसके बाद हम मोटर हमारा जो बैटरी होल्डर है उसको हम यहाँ पर फिक्स करेंगे। तो चलिए मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। इस तरीके से हमको इसके ऊपर फिक्स करना है। कनेक्शन करना है। देखो हमारे इसका जो बैटरी का होल्डर का कनेक्शन वो हो चुका है। बैटरी होल्डर को इसके ऊपर लगा लेता हूँ। जिस तरीके से हम बैटरी होल्डर को यहाँ पर लगाएंगे, चलो ग्लू गन की मदद से हम इसको लगा लेते हैं। अभी हमारा जो बैटरी होल्डर है इसके ऊपर लग चुका है। हमने इसको इसके ऊपर भी लगा दिया, फिक्स कर दिया है कुछ इस तरीके से। जो हमारा बैटरी होल्डर है वो फिक्स हो चुका है। कुछ इस तरीके से हमारा जो बोट है वो भी कंप्लीट हो चुका है लगभग 95%। और हमारा जो 5% काम बचा था वो बचा है व्हील्स का। तो चलो मैं फटाफट से इसके ऊपर व्हील्स भी लगा देता हूँ। तो व्हील्स मैंने इसके ऊपर भी लगा दिए। जिस तरीके से हमको दोनों व्हील्स को इसके ऊपर लगाना है देख सकते हो हमारा व्हील्स इसके ऊपर फिक्स हो चुका है। आप चाहे तो इसको स्क्रू भी फिक्स कर सकते हो ताकि ये पानी में जाने के बाद निकले ना। तो मैं भी फिलहाल इसके अंदर स्क्रू को फिक्स कर दूंगा। प्रोग्रामिंग करने के लिए अलग सा लैपटॉप लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको फ़ोन से ही प्रोग्रामिंग कर सकते हो। देखो ऊपर हमारा सारा जो पार्ट बताया है वो दिया हुआ है। तो इसके अंदर कुछ पार्ट दिया हुआ है और थोड़ा अगर आप नीचे स्वाइप करोगे तो आपको यहाँ पर पूरा कोड दिया हुआ है। आप डायरेक्टली यहाँ से अपलोड कर सकते हो कोड को। तो यहाँ पर देख के आप आसानी से कोडिंग कर सकते हो। तो देखो आपको क्या करना है, सिंपली इसको OTG कनेक्ट करना है। मेरा फ़ोन का जो पिन है वो C टाइप है, इसलिए मैं C टाइप का पोर्ट यूज कर रहा हूँ। तो चलो मैं फटाफट से भी आपको कोडिंग करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमको प्रोग्रामिंग करना है। तो चलो मैं अभी सबसे पहले इसके अंदर से बोर्ड को निकाल लेता हूँ। यहाँ से मैंने बोर्ड को निकाल लिया है। तो हम
इस बोर्ड को हमारे हमारे जो USB पिन के साथ कनेक्ट करना है, और उसके बाद हमारा जो USB पिन है वो डायरेक्टली हमारे फ़ोन के साथ कनेक्ट करना है, जो हमारा OTG था वो। जैसे मैंने कनेक्ट किया, देखो हमारा जो बोर्ड है उसका लाइट ग्लो करना शुरू हो गया। तो मैंने इसके अंदर पहले बार कोड किया था, इसलिए अभी मुझे इसके अंदर लाइट ब्लिंक होके ऑफ नहीं हुआ, इसका लाइट डायरेक्टली ऑन हो गया। तो अगर आप नया बोर्ड में प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो शायद आपका जो बोर्ड है वो चालू होकर बंद होगा। अगर आप यहाँ से तो आप यहाँ से कोडिंग करोगे तो आपका लाइट कुछ इस तरीके से ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगा। देखो मैं अगर यहाँ से डायरेक्ट अपलोड करूँगा, देखो यहाँ से अभी डायरेक्ट अपलोड करूँगा, USB नॉट कनेक्टेड मतलब कि थोड़ा लूज कॉन्टैक्ट है, इसलिए वो सब ऑप्शन बता रहा है। चलो मैं भी यहाँ पर थोड़ा इसको रख देता हूँ। देखो अभी हमारा OTG अच्छे से लग चुका है। अब देखो मैं अभी यहाँ से डायरेक्टली अपलोडिंग करूँगा, यहाँ पर क्लिक करना है हमको, और क्लिक करने के बाद देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारा जो प्रोग्रामिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हमको प्रोग्रामिंग। तो चलो दोस्तों, अब हम हमारे बोर्ड में प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए हम OTG का यूज़ करेंगे, 1 USB का यूज़ करेंगे, और हम OTG जो हमारे फ़ोन को कनेक्ट हो रहे हो तो जो हम OTG हमारे फ़ोन को कनेक्ट हो रहे हो उसी OTG का हमको यूज करना है। तो हमको इस बोर्ड के अंदर प्रोग्रामिंग करना है, और चलो हम प्रोग्रामिंग हमारे फ़ोन से करने वाले हैं। जो इसका सर्किट डायग्राम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से दिखा। आपको इस ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो मैं भी फटाफट से इसको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से प्रोग्रामिंग करना है। तो कुछ इस तरीके से हमारा ऐप रहने वाला है। तो हमको क्या करना है, देखो यहाँ पर अगर फाइल पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर रिमोट कंट्रोल मोड दिख जाएगा कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर अगर बाजू में सेटिंग में आप क्लिक करोगे तो आपको पहला ही ऑप्शन आएगा कि आप कौन सा मोटर ड्राइवर यूज कर रहे हो। तो मैं जो नीचे वाला मोटर ड्राइवर यूज कर रहा हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और सेव करूँगा। देखो मेरा जो मोटर ड्राइवर है अभी जो मैंने यूज किया है वो आ चुका है, देख सकते हो कुछ इस तरीके से। इसके अंदर आपको कनेक्शंस दिए हुए हैं सारे, तो आप इसके अकॉर्डिंग सारे कनेक्शंस अच्छे से कर सकते हो। देखो कुछ इस तरीके से आपको इसके अंदर कनेक्शंस दिए गए, तो इसके अकॉर्डिंग आप सारे कनेक्शंस कर सकते हो। और अगर आप थोड़ा नीचे स्वाइप करोगे तो आपको यहाँ पर पूरा कोड दिख जाएगा, पूरा यहाँ पर कोड दिया हुआ है, तो देख सकते हो। और आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए किसी भी लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसी ऐप से प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, मैं अभी सबसे पहले OTG को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलो हम OTG को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपने OTG सिलेक्ट नहीं किए तो आपको OTG को सिलेक्ट करके रखना है मोबाइल के अंदर सेटिंग में आके, और डायरेक्टली हम ऐप के अंदर आ चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोग्रामिंग करने के लिए हम लोग सबसे पहले USB को हमारे डिवाइस के साथ कनेक्ट करेंगे। मैंने डिवाइस निकाल लिया है PCB से, इसको कनेक्ट करना है। उसके बाद जो हमारा OTG है उसके साथ उसको कनेक्ट करना है, और डायरेक्टली हमको हमारे जो फ़ोन है उसके साथ उसको लगा देना है। देखो मैंने जैसे इसको लगाया तो हमारा जो डिवाइस था उसके अंदर एक लाइट जल चुका था। ताकि उसका लाइट डायरेक्टली क्यों जला, कि ताकि इसके अंदर पहले से ही मैंने प्रोग्रामिंग करी थी, इसलिए इसका लाइट डायरेक्टली लग चुका है। अगर आप पहली बार इसके अंदर प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आपका लाइट शायद चालू हो क्या ऑफ हो जाएगा। तो देखो मैं जैसे ही यहाँ पर अभी क्लिक करूँगा तो हमारा जो प्रोग्रामिंग होना अभी स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, तो आपको ओके करना है। देखो आपका जो प्रोग्रामिंग होना स्टार्ट हो चुका है। जो आपका लाइट है वो अभी ब्लिंक होएगा, मतलब कि देखो कुछ इस तरीके से वो ब्लिंक करेगा। देखो कुछ इस तरीके से, और कुछ ही सेकंड्स में वो जो हमारा प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, देख सकते हो। कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपका लाइट ब्लिंक करेगा। तो चलो अभी इसका प्रोग्रामिंग होने ही वाला है फटाफट से। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमारा जो बोट है वो अभी वर्क करेगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो प्रोग्रामिंग पार्ट है वो अभी हो रहा है। देखो कुछ इस तरीके से आपका भी होना चाहिए, इस तरीके से हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होगा। देखो प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद आप डायरेक्टली कंट्रोलिंग के यहाँ पर आ जाओगे, और आपका जो डिवाइस है उसके अंदर कुछ इस तरीके से लाइट डायरेक्टली ब्लिंक हो जाएगा। उसके बाद उसको आपको निकाल लेना है। तो चलो मैं भी उसको निकालता हूँ और हमारा जो बोट है उसके अंदर उसको लगा देता हूँ। चलो
इसके अंदर से निकालने के बाद आपको डायरेक्टली आपके बोर्ड के साथ उसको लगा देना है। तो चलो मैं यहाँ पर सबसे पहले इसको लगा देता हूँ। हमारा जो डिवाइस है वो इसके अंदर अभी अच्छे से लग चुका है। अब मैं इसको बैटरी लगा के एक बार टेस्ट करूँगा कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। देख सकते हो दोस्तों, ये जो हमारा जो बोट है वो अभी चालू हो चुका है। देखो यहाँ पर भी लाइट ब्लिंक हो गया है, यहाँ पर भी लाइट ब्लिंक हो चुका है, मतलब कि जो हमारा बोट है वो अभी चालू हो चुका है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरीके से आपको इसको मतलब कि कनेक्ट करना है आपके वाईफाई को। देख सकते हो कुछ जो हमारा जो ऐप है ये आपको वाईफाई को ऑन करना है, और वाईफाई को ऑन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से नाम दिख जाएगा वाईफाई कार करके। इस तरीके से आपको नाम आ जाएगा, उसको आप डायरेक्टली आपको कनेक्ट करना है। उसके बाद आपको ऐप में आने का है, और आप ऐप में आने के बाद आप जैसे इसको कंट्रोल करेंगे तो उसी तरीके से आपका जो बोट है वो वर्क होना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हो दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमारा जो बोट है वो भी वर्किंग होना स्टार्ट हो गया है। कुछ इस तरीके से हमारा जो बोट है वो अभी वर्क करेगा। देखो हमारे जो पीछे वाले दोनों व्हील्स है वो अभी फ़ोन से ही कंट्रोल हो रहे हैं, देख सकते हो। हमारा जो बोट है वो दाएं बाएं आगे पीछे टर्न कर सकता है और चल भी सकता है आसानी से। तो इस तरीके से हमारा जो बोट है इस तरीके से वर्क करेगा। तो चलो मैं अभी आपको इसका टेस्टिंग दिखाता हूँ कि किस तरीके से है जो गार्बेज है उसको कलेक्ट करे। दोस्तों देख सकते हो हमारा अभी बोट कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसको पानी में डाल दिया है, तो मैं अभी इसको फ़ोन से कंट्रोल कर रहा हूँ फिलहाल। देखो मैंने यहाँ पर कुछ पत्ते यहाँ पर इसके अंदर डाल दिए, तो देखो किस तरीके से वो पत्तों को कंट्रोल कनेक्ट करेगा। देखो जो हमारा बोट है कुछ इस तरीके से वर्क करेगा, देख सकते हो। जिस तरीके से वो उसको कनेक्ट करेगा, इस तरीके से हमारा जो बोट है वो वर्किंग करेगा। इसने वो जो गार्बेज था इसको इसने कलेक्ट कर दिया है इसके अंदर, आप देख सकते हो। कुछ इस तरीके से हमारा जो गार्बेज कलेक्टिंग रोबो है वो कुछ इस तरीके से वर्क करेगा।